नमस्कार, मैं ओम प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हम इस वीडियो में सिरसा के उन 5 सांसद का जिक्र करेंगे जो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सिरसा के ऐसे 5 सांसद हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं और इन 5 सांसदों की पूरी कहानी क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कर दीजिए क्योंकि काफ़ी रोचक जानकारियां हैं वो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिरसा से सांसद रहे डॉक्टर अशोक तंवर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट आ रही है और उन्होंने चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा बीजेपी के टिकट पर और वो हार गए थे। अब विधानसभा चुनाव है वो लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक तंवर, वो हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले उन्होंने पानीपत की इसराना सीट पर अपनी दावेदारी जताई है और हम आपको बता दें कि इसराना सीट वो है जहां पर कृष्णलाल पंवार जो कि मनोहर लाल वन में मंत्री थे और उनको बाद में राज्यसभा में भेज दिया गया था और यहाँ पर बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए डॉक्टर अशोक तंवर है वो इसराना सीट से चुनाव है वो लड़ना चाह रहे हैं। दूसरी सीट है करनाल की नीलोखेड़ी सीट। ये जीटी बेल्ट की सीट है और ये सेफ सीट भी मानी जा रही है। यहाँ से निर्दलीय विधायक है धर्मपाल गोंदर जो कि बीजेपी को उनका समर्थन प्राप्त है और 2000 हम आपको बता दें कि 14 में यहाँ से विधायक बने थे बीजेपी के भगवान दास कबीरपंथी जो कि अब पूरी एक्टिव नहीं है राजनीति में। तो यहाँ से डॉक्टर अशोक तंवर है वो ये चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ लें और चूँकि जीटी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है तो उस माहौल में उनकी नैया पार हो सकती है। और चूँकि डॉक्टर अशोक तंवर के बारे में हम आपको ये भी बता दें कि 2009 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था सिरसा लोकसभा क्षेत्र से और वो सांसद बन गए थे कांग्रेस के टिकट पर। 2014 में वो फिर चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर और उस वक्त चरणजीत सिंह रोड़ी है उन्होंने उनको हरा दिया था। 2019 में फिर तीसरी बार डॉक्टर अशोक तंवर है वो कांग्रेस से फिर चुनावी मैदान में उतरे और बीजेपी की सुनीता दुग्गल ने उनको हरा दिया। 3 बार हारने के बाद डॉक्टर अशोक तंवर 2024 में बीजेपी की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े और इस बार कुमारी सैलजा ने उनको चुनाव हरा दिया। अब डॉक्टर अशोक तंवर है वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा जो नाम है वो सिरसा की सांसद रही सुनीता दुग्गल का है। सुनीता दुग्गल ने भी इच्छा जताई है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े। हम आपको बता दें कि सुनीता दुग्गल की राजनीति भी जो कि दलित राजनीति है और उन्होंने 2014 में ये इच्छा जताई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी से सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़े, लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन था। उस वक्त कुलदीप बिश्नोई के हिस्से ये सीट आ गई थी और उन्होंने डॉक्टर सुशील इंदौरा को चुनावी मैदान में उतारा था। उस वक्त जो है सुनीता दुग्गल है उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने अपना दर्द है वो खूब बयां किया था क्योंकि उन्होंने नौकरी छोड़ करके वो राजनीति में उतरी थी और उसके बाद सुनीता दुग्गल को 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ाया गया रतिया विधानसभा सीट से और उस वक्त सुनीता दुग्गल मात्र 500 वोटों से चुनाव हार गई थी। वहाँ पे प्रोफेसर रविंदर सिंह बलियाड़ा जो कि इनेलो के उम्मीदवार थे उन्होंने सुनीता दुग्गल को चुनाव हराया। चूँकि अब प्रोफेसर रविंदर बलियाला भी बीजेपी में हैं और हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं और चूँकि पहले सुनीता दुग्गल भी जब चुनाव हार गई थी तो उनको भी मनोहर लाल वन में चेयरमैन पर्सन बनाया गया। 2019 में सुनीता दुग्गल है उनको बीजेपी ने सिरसा से टिकट दिया और वो चुनाव जीत गई। 2024 में वो फिर से चुनाव लड़ना चाह रही थी लेकिन उनका टिकट है वो बीजेपी ने काट दिया और यहाँ से डॉक्टर अशोक तंवर को चुनाव मैदान में उतारा। अब चूँकि सुनीता दुग्गल को लेकर के लोकसभा चुनाव में रानिया में हुई रैली में
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा की थी कि सुनीता दुग्गल को बहुत जल्द चंडीगढ़ में बैठाया जाएगा, यानी कि उन्होंने संकेत दे दिए थे कि विधानसभा का चुनाव है वो सुनीता दुग्गल को लड़वाया जाएगा। और अब सुनीता दुग्गल को लेकर के रतिया विधानसभा क्षेत्र से उनकी दावेदारी चल रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी बीजेपी के जो विधायक हैं लक्ष्मण नापा, उनकी खिलाफत बताई जा रही है। और चूँकि लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर कांग्रेस ने 40,000 की लीड है वो प्राप्त की, और अब यहाँ से सुनीता दुग्गल को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तीसरा जो नाम है वो है सिरसा की सांसद, मौजूदा सांसद कुमारी शैलजा का। उन्होंने भी एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं, और ये इच्छा उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भी जताई थी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। सांसद कुमारी शैलजा अगर विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो वो किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी बड़ा ऐलान कर दिया कि वो हरियाणा में सीएम का चेहरा भी हो सकती हैं और दलित चेहरा भी है। क्या दलित मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? अगर ऐसा होता है तो हरियाणा को पहली महिला मुख्यमंत्री भी मिल जाएगी। सांसद कुमारी शैलजा है, उनकी प्राथमिकता रहेगी उनकी अपनी पैतृक सीट उकलाना, जहां से जेजेपी के विधायक अनूप धानक हैं, जो 2019 में चुनाव जीते और सरकार में गठबंधन में वो मंत्री रहे। लेकिन अब चूंकि इस क्षेत्र में उनकी खिलाफत है तो उसका फ़ायदा है वो वहाँ पर कांग्रेस को मिलेगा। ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस है वो कुलाना सीट पर अपर हैंड में है, तो कुमारी शैलजा है वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, दूसरी सीट पर कहीं चर्चा होगी तो कुमारी शैलजा रतिया सीट चुन सकती है, क्योंकि रतिया में भी क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र है और वहाँ पर कुमारी शैलजा को हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए वहाँ पर 40,000 की लीड है उनको मिली है। अगर ऐसा होता है तो भले ही 2024 में कुमारी शैलजा और सुनीता दुग्गल आमने सामने चुनाव ना लड़ पाई हों, लेकिन अगर कुमारी शैलजा रतिया से चुनाव लड़ेंगी फिर सुनीता दुग्गल और कुमारी शैलजा के बीच मुकाबला हो सकता है। हालांकि यहाँ पर भी कांग्रेस का अपर हैंड माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी लीड यहाँ से मिली। ये सिख बाहुल्य क्षेत्र है और किसानी का क्षेत्र है वो कहा जाता है। और हम आपको बता दें कि ये 3 चेहरे जो कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इनमें से कुमारी शैलजा है। उनमें एक बात कॉमन ये भी है कि कुमारी शैलजा भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि इससे पहले वो लोकसभा की सांसद रही हैं और वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। इस बीच में एक जानकारी आपको ये भी देता हूँ, अगर कुमारी शैलजा चुनाव जीत भी जाती हैं, लड़ती हैं, जीतती हैं, फिर उनको एक सीट खाली करनी पड़ेगी, या तो उनको लोकसभा छोड़ना पड़ेगा और या फिर उनको विधानसभा छोड़ना पड़ेगा, यानी कि सिरसा में लोकसभा का भी उपचुनाव हो सकता है। चौथा जो चेहरा है उसका नाम है चरणजीत सिंह रोड़ी। चरणजीत सिंह रोड़ी हैं, वो भी विधानसभा का चुनाव है वो लड़ना चाह रहे हैं। चरणजीत सिंह रोड़ी हैं, वो 2009 में पहली बार कालांवाली विधानसभा से विधायक बने इनेलो की टिकट पर, इनेलो और शिरोमणि अकाली दल की टिकट पर, और उसके बाद 2014 में वो इनेलो की टिकट पर सांसद बने और 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन बुरी तरह से हार गई। 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे कालांवाली से, लेकिन वहाँ पर इनेलो और शिरोमणि अकाली दल ने राजेंद्र सिंह देशुजोधा को चुनावी मैदान में उतार दिया। भले ही राजेंद्र सिंह देशुजोधा चुनाव ना जीत पाए हों, लेकिन टक्कर में वो रहे। चरणजीत सिंह रोड़ी उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए और कुमारी शैलजा ने उनको कांग्रेस में शामिल करवाया। 2024 का चुनाव है वो सिरसा लोकसभा सीट से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुमारी शैलजा ने खुद एंट्री मार ली, इसलिए चरणजीत सिंह रोड़ी है वो पीछे हो गई और यहाँ से वो चुनाव जीत गई। अब चरणजीत सिंह रोड़ी हैं, चूँकि कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में पहले से कांग्रेस के विधायक हैं शिषपाल केहरवाला, जो कि एक मजबूत चेहरा भी
बताया जा रहा है। और लोकसभा में यहाँ पे कालांवाली में भी बड़ी लीड कांग्रेस को मिली। इसलिए अब चरणजीत सिंह रोडी को ये लग रहा है कि शिषपाल केहरवाला का टिकट नहीं काटा जा सकता, इसलिए उन्होंने अपनी सीट बदल दी है। वो इन दिनों रतिया विधानसभा क्षेत्र पर चले गए हैं और वहाँ पे उन्होंने मकान लेकर के गांव-गांव में हल्के में दौरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा उनको टिकट दिलवाएंगी। उनको भरोसा है कि उनको कांग्रेस का टिकट मिलेगा और वो यहाँ से चुनाव जीतेंगे। को ये लग रहा है कि यहाँ से करीब 40,000 वोटों से कुमारी शैलजा जीती थी, इसलिए उनको भी जीत मिल सकती है। वो कांग्रेस की इस लहर में नैया पार उनकी हो सकती है, ऐसा उनका मानना है। हम आपको बता दें कि इस बार रतिया सीट भी, क्योंकि यहाँ पर बड़े दिग्गजों की नज़र है, ये सीट भी हॉट सीट कहलाएगी। अब जो पांचवा नाम है वो डॉक्टर सुशील इंदौरा का है। डॉक्टर सुशील इंदौरा भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे हैं और 1 बार एलनाबाद विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। 2009 में डॉक्टर सुशील इंदौरा ने इनेलो को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उस वक्त उनको कालांवाली विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़वाया गया था। वो चुनाव तो नहीं जीत पाए क्योंकि चरणजीत सिंह रोडी ने उनको चुनाव हरा दिया। 2014 में डॉक्टर सुशील इंदौरा है चौधरी भजनलाल की पार्टी हजका में शामिल हो गए और 2014 में उनको सिरसा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। ये वो वक्त था जब हजका और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। डॉक्टर सुशील इंदौरा है वो 2014 का चुनाव नहीं जीत पाए और उसके बाद चूँकि 2014 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर सुशील इंदौरा को ये लग रहा था कि 9 विधानसभा से सिर्फ एक ही विधानसभा में वो जीते थे, वो थी फतेहाबाद। उनको ये लग रहा था कि फतेहाबाद जो कि उनका अपना गृह क्षेत्र है, उस विधानसभा के लोग उनके साथ हैं। इस भूल में उन्होंने 2014 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा और लोगों ने उनको आईना दिखा दिया। मात्र 1000 वोट है वो डॉक्टर सुशील इंदौरा को प्राप्त हुए। उसके बाद डॉक्टर सुशील इंदौरा ने सिरसा के ही सांसद रहे हेतराम से मिलकर अपनी पार्टी बना ली और उन्होंने कहा था कि ये एक दलित समाज का एक मंच है, उनकी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। डॉक्टर सुशील इंदौरा है बाद में राजस्थान में चले गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने राजनीतिक गतिविधियाँ शुरू की लेकिन बात नहीं बनी। अभी डॉक्टर सुशील इंदौरा हैं वो कांग्रेस में फिर वापसी कर गए हैं और हरियाणा से राजनीति उन्होंने शुरू कर दी है। 2024 का टिकट भी वो चाह रहे थे सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि यहाँ से कुमारी शैलजा ने एंट्री की। और अब डॉक्टर सुशील इंदौरा चूँकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी नज़दीक हैं और वो चाह रहे हैं कि नरवाना विधानसभा सीट से उनको चुनाव लड़वा दिया जाए, वो यहाँ से दावेदार भी हैं। डॉक्टर सुशील इंदौरा को ये लग रहा है कि यहाँ से लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा को 15,000 वोट की लीड मिली है, इसलिए इस लहर में उनकी भी नैया पार हो सकती है। खैर ये तो पता चलेगा जब कांग्रेस में टिकटों का बंटवारा होगा, किसे टिकट मिलेगी उसके बाद ही नए समीकरण सेट होंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सिरसा के ये वो 5 सांसद थे जो इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। किसका क्या होगा वो हम आने वाले समय में ज़रूर बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।